रही हूँ। मेरे अब्बू मुझे हाजी साइड के बेटे को सौंपना चाहते हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो। ये जरूरत से ज्यादा है। खुदा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुश रहो बेटे। क्या बात है अम्मी? यूसुफ एफे से गुफ्तगू करनी है। अहमद, अपनी अम्मी को आने दो। तशरीफ रखिए। कैसी हैं अम्मी? शुक्रिया यूसुफ। एक जरूरी खबर है तुम्हारे लिए। हम जानते हैं आप हर जगह बेहिचक आती जाती हैं। बताइए क्या कहना है? शरीफ हुसैन चाहते हैं कि मेहमद फातिमा से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। इसीलिए उन्होंने फातिमा की सगाई हाजी साइड के बेटे हसन से तय कर दी है। हसन आज रात विनय यार्ड के घर में अपनी सगाई का जश्न मना रहा है। मेहमद, सुना तुमने? यहाँ आओ। इसके मालिक की बेटी ने ये तोहफा भेजा है इसके लिए। उसका संदेशा है कि मेहमद के सिवाय किसी और की बीवी नहीं बनेगी। यहाँ तक कि इसके साथ भागने को भी तैयार बैठी है। तो बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? जैसा मैंने पहले कहा है, फातिमा के साथ भागकर निकाह नहीं करूंगा मैं। आप ये जानते हैं। लेकिन अब लानत है मुझ पर अगर मैंने अभी उस कमीने को अगवा नहीं किया तो। मेहमद, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर मसला हमारा मसला है। पाला, चुनाली, फौरन तैयार हो जाओ। तुम्हें मेहमद के साथ जाना है। हसन, खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हारा निकाह तो सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हो रहा है। शुक्र है खुदा का, ये लोग उस गंवार गंजे को अपनी लड़की नहीं दे रहे। मैं हाजी साइड का बेटा हूँ। तुम लोग ही बताओ, अपने यदीन में ऐसा क्या है जिसकी चाहत हमने की और वो चीज हमें ना मिली हो? बताओ।
कोई जगह से नहीं हिलेगा। नाचने वालों, बाहर जाओ। किसी भी दूसरे मर्द की महबूबा को चुराना तुमने कहां से सीखा है हसन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। लगता है तुम किन्नरों के डांसिंग ग्रुप के नचनीय हो। एफए भी तुम्हारा नाच देखना चाहता मैं है। अपने अब्बू का इकलौता वारिस हूँ। तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। कल हम देखेंगे कि हादजी साइड तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हसन नचनिया, चलना शुरू करो। चलो चलो जल्दी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाजे के इस कपड़े की कीमत कितनी होगी जरा बताना। 2 स्पर्श। अल्लाह उसके खता मुआफ करे। वो जनाजा किसका है? अभी तक वो मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदगी देना और लेना सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। कोई इलाज नहीं है क्या उसका? हकीम क्या कहता है? हमारे मरीज का इलाज सिर्फ उसके अपने अब्बू के प्यार के भरोसे है। हमारे हकीम का नाम जानना चाहोगे? उसका नाम है मेहमेद, और उसे पहाड़ों का शहंशाह भी कहते हैं। और उसने पहाड़ों से आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है। वो आपको बेकरारी से याद कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसे 500 सोने के सिक्के भी दें। मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। 500 सोने के सिक्के। और वो शरीफ हुसैन की बदसूरत बेटी के साथ निकाह कभी भी नहीं करने वाला। वो उम्मीद करता है कि आप ये सगाई तोड़ देंगे और सोने के सिक्के उसे दे देंगे। आप बखूबी जानते हैं कि हमारी रजामंदी उसी के साथ है। नमाज के बाद बोझडाक की पहाड़ी पर आइएगा, सिर्फ एक आदमी के साथ। अगर कोई धोखाधड़ी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। चलता हूं, खुदा हाफिज। हाँ। जनाब, लगता है कि घायल गधा घोड़े से तेज भाग रहा है। उस खूंखार किसान ने पहले तो उस खादिम को मौत के घाट उतार दिया और अब उसने हसन को अगवा कर लिया है। ये अच्छी खबर नहीं है। एफएस से दुश्मनी लेना अकेले मेरे बस का नहीं है। आप हमारी मदद करें जनाब। शांत हो जाओ हाजी साइड, शांत हो जाओ। आपके बेटे की खातिर किसी दूसरे पर सख्त कदम नहीं उठा सकते। फिर आज की रात हम छुट्टी पर हैं। सरकार ने हमें लगान वसूली के लिए रखा है। सरकार से इंतजार करवाना तौहीन जैसा है। ज्यादा परेशान ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर रखा है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों ने उसे खूंखार कुत्ता बनाकर गांव में खुला छोड़ दिया है और कहते हैं कि वो किसी को काटेगा नहीं। वो एक खूनी आदमखोर है। अब उसका इलाज सिर्फ उसकी मौत है। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी, लेकिन हम इसे शांत नहीं करेंगे तो यह जंगल की आग की तरफ फैलता चला जाएगा। इसकी जद में आकर देख लेना, एक दिन हम सबका घर जलेगा। फिर आप लोग ये बात मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। रुको।
उसने वादा निभाया। अपने मेहमानों को नीचे ले जाओ सिसरेली। चलो चलो, तांगे में बैठ जाओ। चलो। रुको। ज़ेबेक्स, आज की रात वाई वोड़े यहां से इकट्ठा किए हुए लगान के रुपयों के साथ सड़क से गुजरेगा। एक बात और, अब हम शरीफ हुसैन की लड़की के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। मुझ पर यकीन रखना। चलो। मेहमेत, हमने तुम्हारे मसले को सुलझा लिया। अब हम गांव के मसले सुलझाएंगे। माजरा क्या है? वही घोड़े, क्या हुआ? मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। हाजी साइड ने ठीक कहा था। यूसुफ एफए नाम के उस आदमी ने मेरे तांगे पर हमला कर दिया। वो गंवार गांव वाला जिसने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था, वो भी उनके साथ था और वो सारा सोना लूट ले गए। एक एक सिक्का जो गांव भर से इकट्ठा किया था और साथ में सरकारी लगान, सब उन कमीनों की जेब में है। आप सब लोग खामोश क्यों बैठे हैं? वक्त नहीं है हमारे पास। वाइवोडे, उसके ऊपर का एफए ही इस मसले को हल कर सकता है। उसे सही रकम दे दो। मुझे लगता है कि इस मसले को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। ऊपर से मैं अपनी बेटी को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जब तक हम इस परेशानी से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाते, कुछ ठंडा नहीं होने वाला जनाब शरीफ। ये मसला यहीं खत्म होने वाला नहीं। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो गवार मेहमेत अभी तो एक बहुत बड़े झुंड की तरह है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अगला हमला वो किस पर करेगा। हमें उसे किसी भी तरह कुचलना ही होगा। हर तरफ उसी की चर्चा है। ख्याल रहे कि गांव का हर आदमी अब उस गंवार किसान की तरफ है। हमारे मर्ज का अब बस एक ही इलाज है, बड़े एफए की मदद ले। उसे खबर भेजी जाए कि कल सुबह वो यहां आ जाए। जाओ। यहां आने के बाद
हम उसे ये सारा मसला ठीक से समझाएंगे। नुकसान की भरपाई के लिए दोबारा लगान वसूल करेंगे। हमारी सरकार और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। उस गंवार किसान महमेद को काबू में करने के लिए उसकी अम्मी पर कहर बरपाया जाएगा। उसकी अम्मी पर? उसकी अम्मी पर। क्या हुआ वैसल? हालात अच्छे नहीं है जनाब, एक जरूरी खबर है। तुम अंधेरा होने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? जोखिम क्यों लिया? हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। वो एक बहुत ही गंदा खेल खेलने की तैयारी में है। जब से आपने उनके सोने को लूटा है, वो गांव के लोगों से जबरन दोबारा लगान वसूल रहे हैं ताकि लोग बेबस होकर उनकी हुक्मदुली करें। वो बड़े ऐफे से हमें काबू में करने के लिए सौदा भी कर रहे हैं। गरीबों को लूटने वाला मेरी नजरों में नीच है। वो हमारा एफए नहीं हो सकता। मुमकिन है वो बड़े एफए से आपका सामना करने का इरादा ना रखते हो, पर उन्हें मालूम है कि मेहमत ने आपके यहाँ आसरा लिया है। वो मेहमत की अम्मी को साथ भेजेंगे ताकि ये पहाड़ों से नीचे उनके कब्जे में जा सके। सुन रहे हो मेहमत? मेहमत, जंग हम जांबाजों का असली निकाह है। वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, उसके साथ जाओ। घर में अनाज नहीं है, बर्तन खाली हैं, चाहे तो देख सकते हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, बढ़िया। बहरी हो गई है क्या? ओह, तू तो सुन भी सकती है। चल मुझे बता कि तूने अब तक क्या सुना। जैसा सुना है वैसा ही बताना, बुढ़िया। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। चल चल। देखते हैं तुम्हारा हमदर्द यूसुफ एफे इस बुढ़िया को बचाने के लिए कैसे आता है। मेहमेद!
अब आपकी इजाजत है एफए। मेरा मुकाबला कर सकते हो? चल मुकाबला कर। वापस घर लौटाओ बेटा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है अम्मी। वो पहाड़ी अब हमारे घर है। पर आप दुखी ना हो, अब आपका मेहमत हर जगह है। एफए! उठिए एफए! जल्दी चलिए, चलिए, चलिए। मेहमत वहां क्यों खड़ा है? मेरे पास आ। हाँ एफे, ऐसा लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं सफेद घोड़े पर सवार होकर जाने वाला हूं। अब अवाम की मुश्किलात हम एफे की जिम्मेदारी है। आप गोली के सामने क्यों आ गए? मुझे जो सही लगा मैंने किया।
वैसे भी मेरी जिंदगी तो उधार की ही थी। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है मेहमेत। अपना हर जन्म मैं खुशी खुशी आप पर कुर्बान कर दूंगा। आपने ऐसा क्यों किया? यहां के लोगों को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अपनी कीमत इतनी कम मत आंको। पाला, क्या तुम इसे एफए बनाओगे? क्यों नहीं, बेशक एफए। अब सब कुछ तुम पर है मेहमेत। इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मासूम हैं, जिन्हें हर कोई लूटता रहता है। वोइवोड ने जुल्म करके इनकी जमीनें छीनी है। तुम्हें उन्हें वापस दिलवाना है। लेकिन मैं तो अभी तक ज़ेबैक भी नहीं हूं। ऐसा नहीं है मेहमेत। जब तुम छोटे बच्चे थे तभी तुमने जुल्म को ललकारा था, ओवरसियर के सिर पे पत्थर मारा था, तभी ज़ेबैक बन गए थे तुम। कोई तलवार किसी को ज़ेबैक नहीं बनाता। चल बेटे, अब मुझे बता, इन पहाड़ों का मालिक कौन है? अपने विद्रोही। और जांबाज कौन? अपने एफए। ये क्या कर रहे हैं? अपने एफए के लिए शोक मना रहे हैं। ये एक तुर्कमेन योद्धा के लिए हजारों साल पुराना रिवाज है। जब कोई सेनापति मरता है तो उसके सबसे करीबी योद्धा अपने बाल उस पर कुर्बान करता है। योद्धा अपने घोड़ों के पूंछ काटते हैं और उनकी आंखों पे नमक छिड़कते हैं और घोड़े के पैर में उल्टा नाल डालते हैं। उन्हें दर्द नहीं होता? होता है, जरूर होता है। हमारे रिवायत में जब कोई सेनापति मरता है तो सबसे पहले उसके घोड़े को रोना चाहिए।
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया। मैं खुद भी तन्हा हूं फातिमा। आज के बाद ये पहाड़ मेरे घर हैं। मुमकिन है मैं कभी न लौटूं। तो फिर मैं भी वहीं रहूंगी जहां तुम रहोगे मेहमत। अब मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले चलो। मैं ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। सही वक्त आएगा तो वो भी होकर रहेगा फातिमा। तुम्हारे अब्बा अपनी मर्जी से तुम्हें मुझे सौंपेंगे। तुम्हें उस घर से ही निकाह कर ले जाऊंगा। लेकिन कब? जब भी तुम्हें रुखसत होते हुए देखती हूं तो लगता है जैसे मेरे जिस्म से मेरी सांसें रुखसत हो रही हैं। तुम्हारी हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी मोहब्बत की तरह ही शान और शौकत से हमारा निकाह भी होगा। यह गर्व की बात होगी। थोड़ा वक्त दे दो मुझे। यूसुफ एफे के वायदे से मैं पीछे नहीं हट सकता। जब लोग हमें उम्मीद से देखते हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। अब मेरा रास्ता तय है। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती तो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मेहमत। हमारी मोहब्बत की कसम, जब तक जिंदा हूं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहां कहीं भी रहोगी, अपनी मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मौत के आखिरी पल तक। संभाल के अम्मी। यहां बैठ जाइए। शुक्रिया। आप ठीक तो हैं? मैं अपने दिल का दर्द खत्म नहीं कर पा रही। एक मसले ने मेरा दिमाग को जकड़ रखा है। मैं यहाँ यूसुफ एफे से मिलने आई हूँ। उनसे बात करनी है। जैसी आपकी मर्जी। बोलिए अम्मी, क्या बात है? जो कहना है वो कहिए। मेरे बेटे, मेरे अजीज बेटे, मैं कोयुकाक से आई हूँ। मेरे शौहर और मेरा बड़ा बेटा मॉस्को युद्ध में गए और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं अपने छोटे बेटे को मोंटेनेग्रो में गवा चुकी हूँ। मैं और मेरे दामाद मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हम सब के लिए